गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, इससे लास्ट वीडियो में संख्याओं का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन रही थी, अब की बार भाग देने की बात कह रहा है। तो ये 3 हमारी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या क्या है हमारी 2925। इसका एलसीएम फाइंड आउट करिए। 5 4 जा 5 5 जा 25 बचा 4, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 585। लास्ट डिजिट 5 है, फिर 5 से डिवाइड करिए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। लास्ट डिजिट 7 है तो 3 से डिवाइड करिए। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर लास्ट डिजिट 9 है तो 3 से डिवाइड करिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर लास्ट में 13 से डिवाइड करिए। 13 1 जा 13। देखिए, संख्या किस संख्या से हम भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग का मतलब होता है हर संख्या का 2 बार होना। देखिए, इसमें 5 तो हमारा 2 बार लिखा है। देखिए, इसको अगर हम लिखेंगे ऐसे 5 × 5 × 3 × 3 × 13। अगर हम लिखते हैं, देखिए 5 हमारा 2 बार लिखा है, 3 भी हमारा 2 बार लिखा है, पर 13 हमारा 2 बार नहीं लिखा है। इसका मतलब यही एक ऐसी संख्या है जो पेयर में नहीं है। अगर किसी भी वजह से ये संख्या अगर हमारी ना होती या इस संख्या से हम इसको भाग दे देते तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो लिख देंगे इसमें 13 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला कंप्लीट हो गया। बस इस तरीके से लिख दिया, जिसका पेयर नहीं है, जो संख्या 2 बार नहीं है, उसी का भाग दे देंगे, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और गुणे वाले में क्या होता था, इस 13 का हम केवल गुणा करते थे। ठीक है, तो ये भाग और गुणे में अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। 2028। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए। 2 1 4, 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14। 3 से करिए। 3 1 जा 3 बचा 2, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब 169 याद रखिए 13 का स्क्वायर होता है ये, तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 और फिर ये 13। ठीक, अब फिर से इसको इसी फॉर्म में लिखिए। 2 × 2 × 3 × 13 × 13। देखिए, ये संख्या 2 बार लिखी है, इसका भी पेयर बन रहा है। यहाँ पे 13 भी 2 बार लिखा है, 13 का भी पेयर बन रहा है। केवल ये 3 एक ऐसी डिजिट है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर इस डिजिट में इससे डिवाइड कर देंगे, इस 3 से, तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो लिख देंगे कि 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 2645। ठीक, अब इस पे भी वही काम करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 5 5 5 जा 25 बचा 1, 5 2 जा 10, 5 9 जा 49। अब 529 याद रखिएगा 23 का स्क्वायर होता है, इसको आपको याद रखना है। तो इसको 23 से डिवाइड करिए। 23 और 23, अब फिर 23 से डिवाइड करिए 1। ठीक है, अब इसको भी ऐसे लिखिए
5 इंटू 23 इंटू 23। देखिए 23 इसमें 2 बार लिखा हुआ है। 5 एक ऐसा डिजिट है जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही, इसका मतलब इस डिजिट में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये संख्या जो आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो लिख देंगे 5 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। आगे के 3 क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, तो अभी ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए। अब हम इसी टाइप के स्टेटमेंट वाले सम आपको बताने जा रहे हैं, आप इसको नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बाग में 4225 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी की पंक्तियां, यानी पंक्तियों का मतलब होता है लाइन। एक लाइन अगर 4 लाइन है तो हर पंक्ति में 4 पेड़ लगे, यानी पंक्तियों की संख्या जो है वो पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो बताइए बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? जब 2 संख्याएं आपस में बराबर हैं, इसका मतलब वो वर्ग वाली संख्या है। कैसी संख्या है? वर्ग वाली संख्या है। तो इस सवाल में हमको क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। एक तो ये तरीका समझने वाला हो गया। एक तरीका ये है जिससे हम समझते थे, हम क्या देखते थे, वर्गमूल और घनमूल के सवालों में खासियत होती थी, संख्या एक दी होती थी और स्टेटमेंट बहुत बड़ा होता था। देखिए इसमें संख्या केवल एक और स्टेटमेंट देखिए कितना बड़ा है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन देखिए तो आंख बंद करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। चलिए, इसमें हम वर्गमूल इसलिए निकालेंगे क्योंकि पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या समान है, 2 संख्या एक सी है, तो इसका मतलब उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो निकालिए, क्या है? 4225 है। तो सबसे पहले इसका लासा निकाल लीजिए। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करिए, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब 13 से कट करिए, 13 13 जा, और ये 13 से कट किया, 13 आ गया। तो पेड़ों की संख्या निकालने के लिए एक अंडर रूट का साइन बनाइए, 4 2 4 5। इसी के आगे वर्गमूल में आने वाली संख्याओं को लिखिए। क्या आई? 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। जो संख्याएं पेयर में हैं उन्हें वर्गमूल के बाहर निकाल दीजिए और संख्या को एक बार लिखिए, वर्गमूल का निशान मत लगाइएगा। ऐसे ही 13 इंटू 13 में कितनी बार लिखा है? 2 बार है। एक बार निकाल के लिख दीजिए और वर्गमूल का निशान मत लगाइए, आपस में गुणा कर दीजिए, 65। तो भाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 65 पंक्तियां हैं भाग में। ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका भी यही प्रोसेस है, भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो संख्या हमारी दे रखी है 9408, ये हमारी दे रखी है संख्या। अब देखिए संख्या का सबसे पहले लासा निकाल लीजिए। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर लास्ट में फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब 147 आया, इसको भी 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब फिर 7 7 जा 49 और ये 7 1 जा 7।
ये हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब एलसीएम क्या आया 1 2 3 4 5 6, 2 मेरा 6 टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, 3 मेरा एक बार है 7 मेरा 2 बार है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, पेयर किसके किसके बन रहे हैं, इसके पेयर बन रहे हैं, इसके पेयर बन रहे हैं, इसके पेयर बन रहे हैं, इसके भी पेयर बन रहे हैं, केवल यही एक डिजिट ऐसी है जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं। तो लिख देंगे हम इसमें क्या, 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके स्टेटमेंट वाले सम के सॉल्यूशन थे जो मैंने आपको कर दिए हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को साफ साफ अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कुछ भी नहीं आए तो मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।